ભાગ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચ્ચ કાંસો અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. વાંધાને વચ્ચ કાંસો અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. જો વિશ્વના કરારો લાવે છે બેકરારી. જો વિશ્વના કરારો લાવે છે બેકરારી. તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવા કરે કરારી. તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવા કરે કરારી. દાવા કરે કરારી. આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી. આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. સ્વરૂપલક્ષીઓની અંદર છે શીતલેશ્યા. સ્વરૂપલક્ષીઓની અંદર છે શીતલેશ્યા. શુદ્ધાત્મની સમાધિ અવગાઢ સુખ શૈયા. શુદ્ધાત્મની સમાધિ અવગાઢ સુખ શૈયા. અવગાઢ સુખ શૈયા. અમે નિરાકુળ મુકામી
अम्मे निराकुर मुकामी मोक्षे जई सुनिश्चय व्यवहार छे निकाली अम्मे केवा पुण्यशाળી भगवाननी भूमिका आदे में निहारी संयम परिणमावे हे प्रेमी शुक्ल ध्यानी संयम परिणमावे हे प्रेमी शुक्ल ध्यानी ते ज्ञान क्रियाकारी अहो स्यादवाद बानी ते ज्ञान क्रियाकारी अहो स्यादवाद बानी अहो स्यादवाद बानी अम्मे केवल ज्ञान प्यासी दादा ने काज आभो देशूं अमे जगाड़ी हमें केवल ज्ञान प्यासी दादा ने काज आभो देशूं अमे जगाड़ी हमें केवा पुण्यशाળી भगवाननी भूमिका आदे में निहारी। चैप्टर 101 भगवान यीशु ने कहा है जीव मात्र से प्रेम करें। प्रभु उन्हें माफ करना क्योंकि वे जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसी दिव्य वाणी याद आते ही भगवान यीशु को हृदय से वंदन हो जाते हैं। हत्यारों के लिए भी भगवान यीशु के दिल में सहज क्षमा है। श्रीमद् राजचंद्र जी भी यही कहते हैं, क्षमा मोक्ष का द्वार है। हमें भी यही सीखना है। हमें नुकसान पहुंचाने वाले को भी क्षमा देनी है। लेकिन यह कब मुमकिन हो सकता है? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं, जब आप जगत को निर्दोष देखेंगे तब आपकी वर्तना में सहज ही क्षमा रहा करेगी। और हकीकत में तो जगत निर्दोष ही है। हम हमारे ही कर्मों के फल भुगत रहे हैं। पुण्य कर्म हमें सुख देते हैं और पाप कर्म दुख। देने वाला तो निमित्त मात्र है और वह निर्दोष ही है। अगर यह बात बराबर समझ में आ जाए तो जगत में कोई दोषित ही न दिखे और न ही क्षमा देनी पड़े, बल्कि सहज क्षमा ही वर्तना में रहा करे। एक बार भगवान यीशु कहीं जा रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक पापी स्त्री को पत्थर मार रहे थे। भगवान यीशु से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मान लिया कि यह स्त्री पापी है, उसे सजा भी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसे वही व्यक्ति पत्थर मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप न किया हो। उनकी यह बात सुनकर एक के बाद एक सभी लोग वहां से चले गए। कारण, जिसने कभी पाप न किया हो ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो फिर किसी को सजा देने का हमें क्या अधिकार है? हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम किसी के सामने एक अंगुली उठाते हैं
तो बाकी की 3 अंगुलियां हमारी तरफ उठती है। यह क्या बोध देती है? दूसरों की गलतियां बताने से पहले हमें अपनी गलतियां देखनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को सुधारना है, न कि दूसरों की गलतियां गिननी है। अतः कविराज श्री नवनीत संघवी ने कहीं गाया भी है, भगवान भूलो पोतानी जो नारा जगत मां થઈ શકે ભગવાન। ભૂલો પોતાની જોનારા जगतમાં થઈ શકે भगवान। अर्थात स्वयं की गलतियों को ही देखने वाला इंसान भगवान बन सकता है। भगवान यीशु ने बोध दिया है, जीव मात्र से प्रेम करे। मित्रों से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने तो दुश्मन से भी वैसा ही प्रेम करने को कहा है। यदि हम इतनी ही सीख हमारे जीवन में अपना लें तो सारे संसार के झगड़े व दुश्मनी खत्म हो जाए और जीवन सुख और शांतिमय बन जाए। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संदेश अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। जीव मात्र में भगवान है। सभी से प्रेम करेंगे तो भगवान से अपने आप ही प्रेम हो जाएगा और तमाम प्रकार के भेदभाव निर्मूल हो जाएंगे। हम भगवान यीशु के जन्मदिन पर इतना ही यदि सीख लें तो सही अर्थ में नाताल क्रिसमस मनाना सार्थक कहलाएगा। एक और बात भी उन्होंने काफी अच्छी कही है, वह है गुनाह कबूल करने की, कन्फेशन की। हमें हमारे सारे गुनाह, चाहे वे एक दिन के हो, एक माह के या पूरी जिंदगी के हो, उन्हें चर्च में जाकर भगवान यीशु के समक्ष जाहिर करने हैं और उनकी माफी मांगनी है। यदि पाप को कबूल करके भगवान से उसकी माफी मांगी जाए तो वह पाप धुल जाता है। सभी धर्मों में प्रायश्चित की बड़ी महिमा बताई गई है। आखिर तो इंसान ही है हम, इसलिए गलतियां तो होंगी ही, लेकिन गलतियों का प्रायश्चित करके प्रभु के समक्ष माफी मांग लें तो माफी मिल जाती है। कवि कलापी ने भी गाया है, हा पस्तावो विपुल झरણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને पुण्यशाली बने छे। अर्थात प्रायश्चित रूपी झरना स्वर्ग से नीचे उतरा है। पापी भी उसमें डुबकी लगाकर पुण्य कमा सकता है। दादा भगवान भी कहते हैं कि भूल होने पर, गलती होने पर तुरंत ऑन द स्पॉट उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे कपड़े पर चाय गिरे तो तुरंत धो लेते हैं ना, ठीक वैसे ही दोष होते ही तुरंत उसका प्रायश्चित कर लेने से मन वचन काया रूपी कपड़े पर पड़े हुए दाग धुल जाते हैं। इसी संदर्भ में दादा भगवान ने एक सरल उपाय बताया है, वह है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आलोचना यानी हमारे अपने दोषों को आप्तजन या भगवान के समक्ष जाहिर करना। प्रतिक्रमण यानी उनका प्रायश्चित करना, वापिस आना। प्रत्याख्यान यानी फिर से ऐसे दोष न हो ऐसा दृढ़ निश्चय करना। इसकी विधि इस तरह से बोली जा सकती है, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में देहधारी संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर जिसके प्रति दोष हुआ है के मन वचन काया के योग, भाव कर्म,
द्रव्य कर्म, नोकर्म से भिन्न ऐसे हे प्रकट शुद्धात्मा भगवान, आज दिन की अध्यक्षण पर्यंत जो जो दोष मुझसे हुए हैं, दोषों को मन में जाहिर करे, उनकी मैं क्षमा मांगता हूं। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष मुझसे कभी भी न हो, ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूं। हे दादा भगवान, मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। यह विधि बोलने से सामने वाले व्यक्ति पर हमारे शुद्ध स्पंदनों का असर होगा और वह हमसे वैर नहीं बांधेगा। अंत में नाताल के पवित्र दिनों में भगवान यीशु से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम हमारी गलतियों की सभी से माफी मांगकर, औरों की गलतियों को माफी देकर, जगत को निर्दोष देखकर, स्वयं निर्दोष रहकर, परमात्म प्रेम का झरना बहाकर, स्वयं ही यीशु के संदेशवाहक बनकर रहे। हाइलाइट्स। स्वयं की गलतियों को ही देखने वाला इंसान भगवान बन सकता है। जैसे कपड़े पर चाय गिरे तो तुरंत धो लेते हैं ना, ठीक वैसे ही दोष होते ही तुरंत उसका प्रायश्चित कर लेने से मन वचन काया रूपी कपड़े पर पड़े हुए दाग धुल जाते हैं।